स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव के इस खास पेशकश में। ये है हमारे भावी विधायक। इस दौरान आज हम बात करने जा रहे हैं सुगौली निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश कुमार उर्फ बबलू मिश्रा जी से। आइए इस दौरान जानते हैं क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति और किन उद्देश्य और किन आधार पर यहाँ लगातार जनता दर्शन कर रहे हैं, लोगों की दुआएं मांग रहे हैं, लगातार लोगों के बीच पहुंच करके अपने उद्देश्य और अपने आधार के बारे में पूरी गंभीरता से यहाँ की आवाम को और यहाँ के बिहार वासियों को ये बात बता रहे हैं। तो चलिए तमाम सारी बातों पर हम सीधे रुख करते हैं और जानते हैं अखिलेश कुमार बबलू मिश्रा जी से, जो सुगौली विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो आइए सीधे चलते हैं और जानते हैं उन्हीं की क्या का स्वागत है। हम नहीं बल्कि यहाँ की आवाम जानना चाहती है किन आधार, किन योग्यता और किन उद्देश्यों से लबरेज होकर के लगातार यहाँ आप प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं तमाम सारे लोगों का, जनता जनार्दन को, इसके बारे में पूरी गंभीरता से बताएं। सबसे पहले मैं आपका इंडो नेपाल चैनल के जितने भी आपके सहयोगी स्टाफगण हैं उनको मेरे तरफ से प्रणाम, एवं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं सबको मेरे तरफ से 10 उंगली जोड़ के प्रणाम कर रहा हूँ। देखिए, मेरा उद्देश्य एक ही है कि आज जो यहाँ पे जितने भी जनता जनार्दन है, जिन लोगों का अधिकार को हनन किया जा रहा है, जितने भी गरीब कुचले वर्ग के लोग हैं उनको अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जितने भी हमारे किसान मजदूर एवं विद्यार्थी भाई हैं जिन लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उस सब को दूर करने के लिए मैंने एक जरिया ढूंढा है। मेरा कोई राजनीतिक शौक नहीं है और मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ। मैं सुगौली विधानसभा 11 का बेटा के रूप में सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि नेता नहीं, मैं बेटा जैसे, मेरे को राजनीति नहीं करना है। मेरे को अपने किसान मजदूर विद्यार्थी एवं दलित कुचले वर्ग के दिलों पे मेरे को राज करना है। मेरे को राज पटना में नहीं करना है, मेरे को हर नागरिक के दिल में राज करना है। वो मेरा संकल्प है कि मैं कुछ ऐसा कर्म करूं जिससे जनता जनार्दन मेरे को गर्व से देखे कि नहीं, मेरा ये बेटा, नेता जो बोला था कि नेता नहीं, मैं बेटा जैसे सेवा करूंगा, तो बेटा जैसे मैं सेवा करूंगा और अत्याचार को और यहाँ से घुसखोरी को हजारों किलोमीटर दूर फेंक दूंगा। और यहाँ पे जब तक राजनीति में रहूंगा अत्याचार, बेईमानी और घुसखोरी को यहाँ पनपने नहीं दूंगा। वही मेरा संकल्प है। यहाँ प्रत्याशियों की लंबी फहरिस्त है, यानी सीधी तौर पे हम बात करें प्रत्याशियों की भीड़ से आप अपने आप को अलग क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं और कुछ खास अपने आप को भीड़ से क्या मानते हैं? देखिए, राजनीति आजकल एक व्यवसाय बन गया है और उस व्यवसाय में आजकल जितने भी दल हैं, ये सब दल में बहुत दलदल है। इसलिए मैंने प्रतिज्ञा किया कि ये सब दलदल से हटके भी मैं निर्दल हूं, लेकिन ये निर्दल में बहुत बल है। अगर आपको यहाँ जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है, आपको यहाँ नेतृत्व मिलता है, तो आपके नेतृत्व में क्या कुछ खास होगा सुगौली विधानसभा? सुगौली विधानसभा कृषि बहुमूल्य क्षेत्र है। मेरी घोषणा पर भाइयों सबसे खुशी की बात है कि ये मेरा 11 नंबर विधानसभा है और मेरा जो ट्रैक्टर छाप जो मिला है उसको चिन्हित 11 नंबर से किया गया है और मेरा संकल्प पत्र जो है उसमें 11 संकल्प किया गया है। ये खुशी की बात है
11 सुबह और 11 ही मेरा मिलते जा रहा है। सबसे पहले मैं बाढ़ राहत योजना एक बनाया हूं, जिसमें अस्थायी रूप से बाढ़ राहत बांध का निर्माण करने जा रहा हूं। दूसरा, यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराने जा रहा हूं, जो मैंने निश्चित कर दिया है कि हर एक पंचायत में, मेरी कंपनी में एक पंचायत से 500 लोगों को शिक्षा के देखते हुए, जिसकी जैसा शिक्षा होगी उसको उस टाइप का रोजगार हम देंगे। ये निश्चित है, ये किया नहीं गया है, ये निश्चित है कि हर पंचायत में 500 लोगों को उसके योग्यता के अनुसार उसको मतलब नौकरी दी जाएगी। सरकारी नहीं, मेरे हाथ में जो है मैं वही संकल्प करता हूँ, जो मेरे हाथ में नहीं है नहीं संकल्प। ये निश्चय है कि हर पंचायत में 500 लोगों को रोजगार दूंगा। उसके अलावा मैंने संकल्प लिया है कि बिहार में 106 इंडस्ट्री को लगाऊंगा। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं किसान मजदूर का बेटा बनना चाहता हूँ। मैं बेटा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मजदूर और किसान के लिए मरता हूँ, मरता रहूंगा। 106 इंडस्ट्री जो होगा उसमें सबसे ज्यादा चंपारण में, और उस चंपारण में सुगौली विधानसभा में अधिकांश इंडस्ट्री को लगवाऊंगा। इससे मेरे रोजगार की दिशा में बढ़ोतरी होगी और बेरोजगारी यहाँ से हजारों मीटर दूर जाएगी। और शिक्षा के दृष्टिकोण में मैं उस टाइप का शिक्षा का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर में जिस टाइप का शिक्षा मिलता है वो सारी सुविधाएं हम सरकारी स्तर से कराएंगे, निःशुल्क। उसमें कोई शुल्क नहीं रहेगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैंने कराऊंगा। मैं 97% से ऊपर के नंबर लाने वाले बच्चे को, जिसके माँ बाप उसके शिक्षा देने में असमर्थ है, उसको फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ और उसको और बेहतर बनाने के लिए मैंने सारे मापदंड अपना रहा हूँ। ये थे मेरे साथ अखिलेश कुमार उर्फ बबलू मिश्रा, जो यहाँ सुगौली विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इंडो नेपाल लाइव की खास पेशकश ये है हमारे भावी विधायक। इस दौरान इन्होंने अपनी विचारधारा रखी, अपने उद्देश्यों को बताया और इस बीच इनका सीधा मानना है, सीधा कहना है कि अखिलेश कुमार उर्फ बबलू मिश्रा यहाँ नेता नहीं बनना चाहता है, यहाँ विधायक नहीं बनना चाहता है, यहाँ सांसद नहीं बनना चाहता है, बल्कि यहाँ के लोगों का एक बेटा बनकर जीवन भर इनकी मदद, इनकी सहयोग और इनका फर्ज को निभाना चाहता है। कहीं न कहीं इस उद्देश्य से बबलू मिश्रा लगातार इन लोगों के बीच पहुंच करके आज से नहीं बल्कि 2 दशक से इन तमाम सारे लोगों के बीच में रह करके बबलू मिश्रा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इनका सीधा ये कहना है। वहीं दूसरी बात उन्होंने बताया कि अगर जनता का पूरा स्नेह और पूरा प्यार और पूरा समर्थन मिलता है, मुझे नेतृत्व मिलती है, तो सुगौली विधानसभा अपने आप में बहुप्रचलित और बिल्कुल ऐतिहासिक और एक अविस्मरणीय होगा। इसलिए इनका कहना है, चूंकि विधानसभा को जो इनका रोड मैप है, जो इनकी उद्देश्य और तथ्य जो बने हैं, उस आधार पर इनका कहना है, सीधे तौर पर इनका मानना है कि अभी तक सुगौली विधानसभा के लोग चले गए हैं, इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ अन्याय हुआ है। तो अब यहाँ के लोग अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ के गरीबों की हक, हुकूक एवं आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बबलू मिश्रा लगातार लोगों के बीच पहुंच गया है और जीवन पर्यंत तक लगातार इनके बीच रहेगा। वही जो मैं रोड मैप की बात किया हूँ, जो इनका रोड मैप है, वो उसमें तमाम वो सारी चीजें उस मुख्य पृष्ठ पर अंकित है, जिसमें मूलभूत सुविधा के साथ साथ आधारभूत संरचना की तमाम वो सारी चीजें बिंदुवार है। इनका मानना है इस दौरान हम युवाओं की रोजगार,
युवाओं की नौकरी, युवाओं की बेहतर शिक्षा के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा हो या बदहाली से जुड़ी हुई तमाम वो सारी चीजें हो, रोड, सड़क, पेयजल यानी आधारभूत संरचना की वो तमाम सारी चीजें जो यहाँ दम तोड़ रही है। यानी सीधा इनका मानना है कि बहुत ऐसा क्षेत्र है जो आज भी वहाँ कच्ची सड़क पर लोग चलने के लिए मजबूर हैं। तो कहीं सोलिंग है, तो कहीं रोड में गड्ढा है, तो कहीं गड्ढा में रोड है। यानी इनका मानना है कि जैसे मुझे नेतृत्व मिलता है तो यहाँ की बुनियादी और यहाँ की मूलभूत तमाम सारी सुविधाओं को सबसे पहले दुरुस्त करूंगा, रोजगार की अपार संभावनाओं को मैं यहाँ जीवंत करूंगा। वही एक बहुत बड़ी इस बात उन्होंने कह दी कि अगर मुझे नेतृत्व मिलता है तो पूरे बिहार में बबलू मिश्रा अपने दम पर 106 फैक्ट्री लगाने की कोशिश करेगा। बबलू मिश्रा सीधे अपने आप उन्होंने बताया है। और वही उन्होंने कहा कि चंपारण जो महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, उस चंपारण में साथ ही ये सुगौली में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे, ताकि यहाँ के तमाम वो सारे लोगों का, चाहे गरीबों की बात हो या जो लोग आम से खास तौर पे लोगों को, सारे लोगों की उचित समुचित व्यवस्था मिलेगी। वही इन्होंने किसानों के लिए भी इन्होंने कहा कि किसान की हकमारी जो हो रही है यहाँ के नेताओं के द्वारा और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा, अब वो नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, लूट नहीं होगा। तो कहने का कुल मिला के लब्बो लबाब यह है, यह एक ऐसे शख्सियत है जो अपनी कार्यनिष्ठा और कार्य के बल पर, उनका यह सिर्फ लोगों का वादा नहीं बल्कि अपने आप को ये बता रहे हैं कि लोगों को 100% मैं ये करके दिखाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। फिर ये दुलाने जा रहे हैं कि यहाँ नेता नहीं बनना चाहता हूँ, मैं बेटा बनकर इन तमाम सारे लोगों का सहयोग करना चाहता हूँ, लोगों के बीच रहना चाहता हूँ। कैमरामैन अमित के साथ जयप्रकाश तिवारी, इंडो नेपाल लाइव। अब सीधे चलते हैं, यहाँ कुछ जनता से जानते हैं राय और अखिलेश कुमार उर्फ बबलू मिश्रा के विचारधारा और इनके उद्देश्यों को यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इसके लिए सीधे चलते हैं, जनता से जानते हैं बबलू मिश्रा के बारे में, किए गए कार्यों के बारे में और इनके व्यक्तित्व और इनके जो कार्य किए जा रहे हैं इससे कितने संतुष्ट और कितने विश्वास से लवरेज है वो लोग। तो सीधे चलते हैं जनता के पास और जानते हैं कुछ है। बातें थी यहाँ शिक्षा की जो चीजें थी, तो आपकी सरकार या जो सरकारें थी कितनी संजीदगी से ले रही थी और आपकी इस बीच में आपके नेता जो हैं कितनी संजीदगी से, कितनी गंभीरता से आप जैसे लोगों को, युवाओं को ले रहे हैं, उसके बारे में। 15 वर्षों में जो हमने देखा है या फिर उसके 5 साल पहले ले लें, जो भी आप रोजगार के लिए आप देख पा रहे हैं, कितने युवा जो हैं वो सड़कों पे हैं और कितनी नौकरियां जो हैं आपको मुहैया हो रही हैं अपनी सरकार के माध्यम से। और हमारे जो नेता हुए अखिलेश कुमार मिश्रा, उनकी विचारधारा जो है रोजगार के प्रति काफ़ी सजग है और हम उनसे काफ़ी विश्वस्त हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमारे लिए काफ़ी हद तक और काफ़ी जुनून से जो है वो हमारे लिए काम करेंगे। क्या नाम है? गौरव मिश्रा। पता तो है अच्छा, सबसे अच्छा है। अभी तो ये हिसाब से बहुत अच्छा नेता है। अब जितना भी आदमी जीता, जो भी कुछ किया, मगर यहाँ पर तक न बिहार में तो बहुत से बहुत कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर कोई ऐसा नेता नहीं है। तो आपके नेता क्या कर सकते हैं यहाँ? क्या यहाँ की सीरत और सूरत बदलेगी? पूरा बदलेगी, यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। यहाँ पर अच्छा से अच्छा काम होगा। यहाँ तो पे परिवर्तन होगा इस बार, आप लोग करेंगे? हाँ, हम किधर इनको जिता के परिवर्तन करना है। किनको जिताना है? अखिलेश मिश्रा। आपका क्या नाम है? निशिकांत मिश्रा। अभी तक इसके पहले जो निर्माण विधायक थे उनके कार्य से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? उसमें नहीं संतुष्ट है। रोड का स्थिति देखिए रहे हैं, हम लोग पुल जो बना है अभी उसका स्थिति देखिए रहे हैं। तो पुल टूट गया, अभी बना है, घर से एकदम गाड़ी जाने आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। तो इस बार क्या होगा? परिवर्तन होगा? एकदम होगा परिवर्तन। परिवर्तन में कौन? हमारे बबलू भैया हैं, वो काम करेंगे? एकदम करेंगे। क्या नाम है आपका? आना हुआ यहाँ तो पहले से कुछ नहीं है।
के मुद्दा पर नहीं चुनाव लड़ा। तो कितने विश्वास में आप लोग, क्या लगता है कि यहाँ की सीरत और सूरत बदलेगी? विश्वास तो जब जीते हुए नहीं है, फिर भी जनता के लिए इतना कर रहे हैं कि जीतेंगे तो नहीं करेंगे, पूरी विश्वास है। जनता तो परिवर्तन होगा इस पर। बहुत परिवर्तन। परिवर्तन का मुद्दा क्या होगा? परिवर्तन का मुद्दा तो सबसे पहले सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा। क्या नाम है? क्या नाम है? अरविंद कुमार। उसके विकास को कैसे देख रहे हैं? अभी तक जो है इतने दिनों से जनता जो हमारी क्षेत्र की है वो सब कुछ देख रहे हैं। शुरू में कांग्रेस की सरकार थी, क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, 15 साल ये हमारे माननीय लालू जी का सरकार था। उसके बाद इधर देख रहे हैं इनका भी गवर्नमेंट है। हमें सरकार किसकी उससे बस नहीं, हमारे लोकल नेता वो कैसा है उससे बस है। हम देख रहे हैं हमारे जो भी लोकल नेता आज तक मिले हैं उसमें से किसी के पास वैसा गुण और वैसा काम करने की क्षमता नहीं है। तो आवाज़ में उनकी उतनी काबिलियत है और न उनके काम करने की शैली उतनी है। ये सब देखते हुए और इनमें हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक दिल से मर्द आदमी है और इनके अंदर जो है कुछ करने की एक जज्बा है। नेतृत्व इनको अगर मिलता है तो क्या है यहाँ की सीरत और सूरत बदलेगी? क्या लगता है? यहाँ की सिस्टम बदल सकती है, इनकी जो नेतृत्व है इससे इनकी सिस्टम बदल सकती है। तो इस बार इसका मतलब परिवर्तन होना है। इस बार पूर्ण रूप से परिवर्तन क्या होगा परिवर्तन में? क्या होगा मुद्दा? मुद्दा जो भी हो, गवर्नमेंट किसी का बने उससे हमको बस नहीं है। हमको विधायक यही चाहिए, ये जहाँ भी रहेगा। अखिलेश कुमार मिश्रा जो कि और बबलू मिश्रा जो कि यहाँ पे हमारे विधानसभा क्षेत्र से ट्रैक्टर छाप से खड़े हुए हैं। हम लोग इनको जो है अपने दिल से पूर्ण बहुमत के साथ इनको पूर्ण रूप से इनको चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम द्वारिका नाथ हुआ।